अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कोवैलेंट बॉन्ड। पिछली बार मैंने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे। तो आज एक और टॉपिक मैं आपको कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। वो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, यानी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। ये सब सीखने के लिए मैं पहले एक एग्जाम्पल लूँगा और उसके बाद आपको ये समझ आएगा कि पोलर और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। एक एग्जाम्पल लूँगा मैं, जो मैं पहले से लेके आया हूँ, वो है हाइड्रोजन की। ये है हाइड्रोजन एटम और ये है दूसरा हाइड्रोजन एटम। जब ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, एक हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये आपस में ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, जिसको हम शेयर्ड पेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम है, इस साइड भी हाइड्रोजन एटम है, यानी इस साइड भी हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, इस साइड भी हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है। वो तो इस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा। जितना ये अट्रैक्ट उसको करेगा उतना ही उसको ये भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये सेम एटम्स है। यानी जिसका जितना ताकत इसको होगा अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करने की, उतना ही ताकत इसको भी होगा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो इसका मतलब इस केस में जो ये शेयर्ड पेयर होगी ये रहेगी सेंटर में। तो इस केस में क्या होता है, ये जो शेयर्ड पेयर रहेगी, यो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हुआ है इन दो एटम्स के दरमियान, ये रहेगा सेंटर में। तो इस तरह से ये होगा H, सेंटर में इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने यहाँ पे बनाया, ये है यहाँ पे H। तो ये सेंटर में रहेगा, नए इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ होगा, नए इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में होगा। तो ये है एक केस। अब दूसरा केस ये है कि अगर मैं ये दो एटम्स जो है, अगर ये दो एटम्स मैं सेम नहीं लूंगा, इनको मैं डिफरेंट लूंगा, अलग अलग लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक कंपाउंड है, ये फ्लोरीन एटम है। ये तो आपको पता ही है, इसके बाहर इसके जो लास्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 2 एंड 2। फिर ये हो गया एक और ये हो गया एक हाइड्रोजन का। तो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया और इन्होंने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको इसके दोनों तरफ अगर आप देखोगे, इस तरफ इसको फ्लोरीन एटम है, इस तरफ इसको हाइड्रोजन एटम है। तो क्या ये शेयर्ड पेयर जो है, आप क्या इसको दोनों तरफ से सेम पुल मिलेगा या इसको अलग अलग पुल मिलेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे हुआ है, शेयर जो हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, अब इस तरफ फ्लोरीन इस तरफ हाइड्रोजन, यहाँ पे प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में, यहाँ पे भी इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स। वो तो डिफरेंट है, इसमें भी प्रोटॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 9, इसमें प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 1। तो जो पुल इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे होगा, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग एटम्स है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे जो ये शेयर्ड पेयर है, इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो इस पे पुल होगा, वो अब दोनों तरफ अलग अलग होगा। यानी इसका पुल अलग होगा, इसका पुल अलग होगा, इसका पुल अलग होगा, इसका पुल, यानी सेम फोर्स के साथ ये शेयर्ड पेयर अब इसको दोनों अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ये इसकी तरफ इसका ज्यादा पुल है, फ्लोरीन इसको ज्यादा पुल करता है और हाइड्रोजन इसको ज्यादा कम पुल करता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो ये शेयर्ड पेयर होती है ये थोड़ा सा शिफ्ट होती है, ये थोड़ा सा शिफ्ट होती है उस एटम की तरफ। इस वक्त ये सेंटर के दरमियान में नहीं रही, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट हुई, थोड़ा ये शिफ्ट हुई किसकी तरफ? उसकी तरफ जो इसको ज्यादा पुल करता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ उस एटम की तरफ जिस एटम का पुल इस पे ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ी सी डिसलोकेट हुई। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है, ये जो फ्लोरीन एटम होता है, इस फ्लोरीन एटम पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है,
इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा डिनोट करते हैं स्मॉल क्वांटिटी को। तो इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे डेल्टा नेगेटिव से। तो इसका मतलब फ्लोरीन के ऊपर एक छोटा सा चार्ज आ गया जिसको हमने बोला है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से इससे इलेक्ट्रॉन पेयर दूर हुआ तो इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हुआ, इन दोनों के दरमियान ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड यहाँ पे कंपाउंड है, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ था, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बना था। लेकिन जो शेयर्ड पेयर है वो इस वक्त सेंटर में नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉन की तरफ एक एटम की तरफ वो शिफ्ट हुई। किस एटम की तरफ? जिस एटम की तरफ उसका पुल ज्यादा होगा, जिस एटम की तरफ उसका पुल ज्यादा होगा। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से यह हुआ कि दो एटम्स के दरमियान थोड़े से स्मॉल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर गया उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आया, और जिससे दूर हुआ उसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज थोड़े क्वांटिटी में डेवलप होते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होती है हर किसी एलिमेंट की, ये जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी बॉन्ड बना, जिस पेयर ने इलेक्ट्रॉन पेयर ने बॉन्ड बनाया है उसको बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी एक खुसूसियत होती है, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी है उसकी। उस प्रॉपर्टी को एक नाम दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये है द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट to attract shared pair of an bonding element. The ability of an element to attract shared pair of an electron, shared pair of electron towards itself. एलिमेंट की एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर, जो शेयर्ड पेयर होता है यहां पे उसको अपनी तरफ खींचने की। द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनको अपनी तरफ खींचने की। किसमें? जो दो एटम्स है आपस में जो कोवैलेंट बॉन्ड उन्होंने बनाया, वहां पे जो शेयर्ड पेयर है, फिर वो जो बॉन्डिंग एटम्स है वहां पे वो दो बॉन्डिंग एटम्स शेयर्ड पेयर को अलग अलग पुल से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फिर वही एबिलिटी, किसकी कितनी एबिलिटी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पे तमाम एलिमेंट्स में अगर आप देखोगे, फ्लोरीन जो एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। का मतलब यह है जब फ्लोरीन किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड जहां पे शेयर्ड पेयर होता है, उस वक्त हमेशा फ्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करता है शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ। तो वही एबिलिटी एलिमेंट्स की बॉन्डिंग में जब वो शेयर्ड पेयर, जब वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, फिर उन दो बॉन्डेड एटम्स जो होते हैं, बॉन्डेड एटम कितना पुल करेगा, कितना अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और उस सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है फ्लोरीन की। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका वैल्यू नियर अबाउट 4 के आसपास है, ये फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है। इसी तरह है, इसके बाद अगर हम ऑक्सीजन देखेंगे, इसके बाद ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बाकी एलिमेंट्स है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन फ्लोरीन से ज्यादा नहीं, फ्लोरीन से कम, तो उनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है।
तो अब यहां पे मैं बात करूंगा, जब दो एटम्स जो आपस में उन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया तो फिर वो शेयर्ड पेयर जो होता है वो शिफ्ट होती है। अब मैं इनको दूसरे लफ्ज में बोलूंगा, वो शेयर्ड पेयर होती है, वो शिफ्ट होती है किसकी तरफ? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो उसकी वजह से शेयर्ड पेयर थोड़ा सा इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाती है और उसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जाता है और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज चला जाता है। यहां पे देखा था हमने, यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, दोनों सेम एलिमेंट्स है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है, यानी दोनों जो है वो शेयर्ड पेयर को सेम पुल से अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब यहां पे कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी, यहां पे ना किसी पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा ना किसी पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए जो ये बॉन्ड होता है, जब कोवैलेंट बॉन्ड उन दो एटम्स के दरमियान बनता है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है या बिल्कुल जीरो है, वहां पे उस वक्त जो कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, इसलिए इसको आमतौर पर हम बोलते हैं प्योर कोवैलेंट बॉन्ड, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। और यहां पे कोई डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव जनरेट नहीं हुआ, उसी को बोलते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी बोलते हैं जब चार्जेस जनरेट हो, जब चार्ज जनरेट हो उसको बोलते हैं पोलैरिटी। यहां पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की डिफरेंस बॉन्डिंग एटम्स की बहुत ज्यादा कम है या बिल्कुल जीरो है, यानी सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना है, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्योर कोवैलेंट। लेकिन अगर अलग अलग एलिमेंट थोड़ी सी डिफरेंस तो होगी, लेकिन अगर वो डिफरेंस बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, यानी उसकी वजह से शिफ्टिंग बिल्कुल भी मतलब बहुत कम शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो उस वक्त हम उसको बोल सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है, या हम उसको उस वक्त बोलते हैं कि पोल जनरेट नहीं हुआ है, उसी को बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड? यानी वो कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी बॉन्डेड एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होती है। ये बॉन्डेड एटम्स जो होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर जो इनके दरमियान शेयर्ड है वो ना इस तरफ गया ना इस तरफ गया, वो किसी भी एटम की तरफ नहीं गया, तो उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट नहीं हुआ, वो उसकी वजह से कोई वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप नहीं हुआ, उसकी वजह से वहां पे कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं हुई, तो उस कोवैलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पे मैं लिखूंगा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, ये होता है दैट टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड in which the shared pair of electron does not shift towards any one of the bonded atoms। तो वो कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें शेयर्ड पेयर किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होगी, थोड़ी सी मूवमेंट भी नहीं दिखाएगी, यानी किसी भी बॉन्डेड एटम की तरफ नहीं शिफ्ट होगी, तो वहां पे कोई पोल जनरेट नहीं होगा, ना किसी में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना किसी में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो उस टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसी का उल्टा जो है, यहां पे हमने देखा फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, यहां पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है। तो इस वजह से क्या होता है, फ्लोरीन इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये शेयर्ड पेयर शिफ्ट होती है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज फ्लोरीन, तो उसकी वजह से वहां पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाता है और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसी वजह से यहां पे पोलैरिटी डेवलप होती है दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इस शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर की वजह से। तो उसी टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड अगर मैं यहां पे लिखूं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड
तो लिखूंगा दैट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in which the shared pair of electron shifts towards more electronegative element and results in the development of small positive and negative charges over the bonded atoms. तो जो शेयर्ड पेयर होती है, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ वो शिफ्ट हुई तो उसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलप होता है उन एटम्स के ऊपर, बॉन्ड एटम्स के ऊपर। तो उस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये था पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब जहां पे एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें एक और पढ़नी है। देखो, जितना पॉजिटिव चार्ज इसको यहां पे चढ़ेगा फ्लोरीन को, उतना ही जितना नेगेटिव चार्ज इस फ्लोरीन के ऊपर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज अपोजिट यहां पे इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर डेवलप। इसमें डेल्टा नेगेटिव हुआ डेवलप, इसमें डेल्टा, लेकिन जितना मैग्नीट्यूड यहां पे होगा नेगेटिव चार्ज का डेवलप जो हुआ उतना ही यहां पे डेल्टा पॉजिटिव का यहां पे चार्ज होगा। अब यहां पे इसके रेस्पेक्ट में आपको यहां पे एक चीज बताऊं, अगर दो चार्जेस है, एक है क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, एक है माइनस क्यू चार्ज, अगर दो सेम चार्जेस लेकिन अपोजिट, अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अगर दो इक्वल एंड अपोजिट, अगर इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सपोज करो ये यहां पे आपने कुछ डिस्टेंस से इनको दूर किया, यहां पे भी देखो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान ऑलरेडी बॉन्ड लेंथ है, ये भी कुछ डिस्टेंस से सेपरेट है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो सिस्टम जिसमें हमने दो चार्जेस लिए इक्वल एंड अपोजिट थोड़े डिस्टेंस से सेपरेट करके, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पे क्या बनाए? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये बना यहां पे डाइपोल, इसीलिए आप आगे पढ़ोगे डाइपोल मोमेंट वगैरह। तो ये है डाइपोल यहां पे बना, तो यहां पे ये बना डाइपोल। क्या बना? यानी इस इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्ट होने से इस पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो ये जितना ये चार्ज उतना ये चार्ज, और अपोजिट भी है, थोड़ी डिस्टेंस भी सेपरेटेड है, तो यहां पे ये बना इनके दरमियान ये डाइपोल बनता है। तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल। समझ आया? और तो मैं बता रहा था हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहां पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्जेस जनरेट होते हैं यहां पे बॉन्डेड जो एटम्स होते हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। इनकी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की डिफरेंस है, उसकी वजह से इस एक बॉन्डेड एटम पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया, दूसरे बॉन्डेड एटम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया। यानी यहां पे जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, डज नॉट कोइंसाइड। यानी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अलग है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग है, तो वो आपस में कोइंसाइड नहीं करते हैं। तो वो जो वहां पे होगा ये जो यहां पे मॉलिक्यूल बना, तो ये होगा पोलर मॉलिक्यूल। क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां पे पोलर्स जनरेट हुए। यहां पे ये जो हो गया एक पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर जो है वो अट्रैक्ट हुआ, तो इसकी वजह से डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हुआ, यानी पोलैरिटी डेवलप हुई इन दो बॉन्ड एटम्स पे। तो इस वजह से जो ये मॉलिक्यूल होता है
ये होता है पोलर मॉलिक्यूल। यहां पे इसका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है वो कोइंसाइड नहीं करता है। और अगर हम बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको H2 मॉलिक्यूल की, वहां पे शेयर्ड पेयर जो था वो सेंटर में रहता था, शेयर्ड पेयर सेंटर में था, तो इसका मतलब वहां पे जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज था वो कोइंसाइड करता था, यानी वो अलग अलग नहीं थे, वहां पे चार्जेस सेपरेट नहीं हुए थे, यहां पे चार्जेस सेपरेट हुए थोड़े से, तो इसका मतलब ये जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है यहां पे। लेकिन अब ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल बताने के लिए एक और टर्म मैं यहां पे आपको बताऊंगा, क्योंकि अब हर वक्त हमें सिर्फ एक ही पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, हम हर वक्त हमें एक ही कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। कुछ ऐसे कंपाउंड्स है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जहां पे 2 3 4 एक से ज्यादा ये जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स है, तो वहां पे हम डायरेक्ट नहीं ऐसे बता सकते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है या नहीं है। वहां पे हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है हर जगह, तो डायरेक्ट हम बोलेंगे ये पोलर मॉलिक्यूल है, नहीं, वहां पे हम अलग क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो उसके लिए मुझे आपको बताना है, एक टर्म है जो ये डाइपोल, मैंने आपको बोला था कि ये बन गया यहां पे डाइपोल, जब दो when two equal and opposite charges are separated by some distance, इसको हम बोलते हैं डाइपोल। तो ये यहां पे डाइपोल बना, तो ये भी यहां पे डाइपोल बना। और डाइपोल के लिए हम एक स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी, हम एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट, जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। यहां पे मैं डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करूंगा म्यू से, किसे, म्यू से। और ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी भी, वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक इसकी डायरेक्शन होती है, यानी जो डाइपोल मूवमेंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तक है, यानी ये इस तरह से इसकी डायरेक्शन है। एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हम डाइपोल को डिफरेंशिएट, डाइपोल को बताने के लिए एक अहम हम फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। ये जो डाइपोल मोमेंट है इसको मैंने म्यू से रिप्रेजेंट किया, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, जो ये डाइपोल मोमेंट होता है, जो ये डाइपोल मोमेंट होता है, सपोज करो ये जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट बराबर होता है किसके, ये होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द, यहां पे एक प्लस क्यों है माइनस क्यों है, दो में से एक, दोनों चार्ज नहीं लेने हैं, टू क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज यहां पे जीरो है, प्लस क्यों माइनस क्यों, टोटल चार्ज इन डाइपोल जीरो होता है, लेकिन वो इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड होते हैं कुछ डिस्टेंस से। टोटल चार्ज तो ऑलरेडी जीरो है प्लस क्यों माइनस क्यों, लेकिन अगर हम उनको सेपरेट करेंगे प्लस और माइनस क्यों को कुछ डिस्टेंस से, वहां पे बनता है वो डाइपोल। और डाइपोल में से एक हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, जो उनके दरमियान डिस्टेंस है और चार्ज को मल्टीप्लाई देके वो जो क्वांटिटी होती है वो होती है डाइपोल मोमेंट। वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, ये होता है क्यू इंटू डी, यहां पे डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में होता है। ये होता है डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन। अब इस डाइपोल मोमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, यहां पे हम क्यों ये डाइपोल मोमेंट हमने बताया, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। डाइपोल मोमेंट की एक अहम सिग्निफिकेंस है यहां पे, ये हमें डिफरेंशिएट करके देता है मॉलिक्यूल्स में। क्या ये मॉलिक्यूल जो हमारे पास होते हैं ये होते हैं दो तरह के, एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल, एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये डाइपोल मोमेंट ही एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, क्या ये पोलर मॉलिक्यूल्स है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं, जिसकी डेफिनेशन जो है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। अब सपोज करो वही एग्जांपल जो मैंने ली थी, यही एच और एफ की एग्जांपल, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव था डेल्टा नेगेटिव था, तो इसका मतलब जो यहां पे डाइपोल मोमेंट हम अगर हम देखते तो वो क्या होता, जो इसका चार्ज होता, सपोज करो डेल्टा क्यों मल्टीप्लाई बाय इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पे इसका डाइपोल मोमेंट निकलता। तो अब किस तरह से हम इस डाइपोल मोमेंट को यूज करके हम बता सकते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है या नहीं है। देखो यहां पे एक ही कोवेलेंट बॉन्ड था, तो यहां पे हमें डायरेक्ट पता चला, यहां पे पोल जनरेट हुए, यहां पे पोलैरिटी जनरेट हुई, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन अब हमारे पास हर कंपाउंड में, हर मॉलिक्यूल में एक ही कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है, वहां पे
दो से ज्यादा, एक कभी एक से ज्यादा, 2 3 4 उतने भी कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, वहां पे हम किस तरह से बताएंगे कि ये पोलर मॉलिक्यूल है या नहीं है, वहां पे हम इस टर्म डायपोल मोमेंट का यूज करते हैं। देखो किस तरह से डायपोल मोमेंट, मैंने बोला एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल लूंगा कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O, देखो इस पे होगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे होगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कार्बन की उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब इसका ये जो डायपोल बना, इसका अपना डायपोल मोमेंट होगा, और यहां पे भी डायपोल बना, इसका भी अपना डायपोल मोमेंट होगा। इसका डायपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, इसका डायपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में। अब आपको दूर से ही पता चलेगा, क्योंकि ये भी और ये सेम एटम्स है, ये और ये सेम एटम्स है, और इनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी। तो इसका मतलब ये जो डायपोल मोमेंट होगा, ये डायपोल मोमेंट, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। यहां पे एक डायपोल मोमेंट इस तरफ है, ये डायपोल मोमेंट इस तरफ है, इनकी जो यहां पे डायपोल, अगर ये μ1 है डायपोल मोमेंट, ये है μ2 डायपोल मोमेंट। तो यहां पे मैं बता रहा हूं μ1 एक डायपोल मोमेंट है, μ2 एक डायपोल मोमेंट है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो जो टोटल नेट डायपोल मोमेंट हम निकालेंगे वो निकलेगा 0, वो निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला इस वाले को कैंसिल करेगा, तो इस वाले का मतलब टोटल डायपोल मोमेंट निकलेगा 0। तो इसका मतलब इंडिविजुअल अगर हम देखेंगे बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर बॉन्ड है, यहां पे भी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, सॉरी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो यहां पे इंडिविजुअल हम देखेंगे ये भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है और ये भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, इसका भी अपना डायपोल मोमेंट है, इसका भी अपना डायपोल मोमेंट है, और टोटल नेट डायपोल मोमेंट हमने मॉलिक्यूल में निकाला, वो निकला 0, क्योंकि ये वाला इसको कैंसिल करेगा। तो वही मैं बता रहा था कि अगर जो डायपोल मोमेंट है, अगर डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का, अगर नेट डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का 0 हो, तो वो जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो डायपोल मोमेंट हमें यूज होता है, ये इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमें देता है कि जो मॉलिक्यूल जो कोवैलेंट कंपाउंड बना, अगर उसमें कोवैलेंट कंपाउंड एक से ज्यादा है, तो वो हमें ये पता करके देता है डायपोल मोमेंट कि क्या ये मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर नेट डायपोल मोमेंट यानी टोटल सारे बॉन्ड्स का हमने निकाला, सारे जो एलिमेंट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, तमाम सारे डायरेक्शंस में हमने डायपोल मोमेंट निकाला, फिर हमने नेट डायपोल मोमेंट निकाला, तो वो नेट डायपोल मोमेंट यानी रिजल्टेंट उस सारे वेक्टर्स का अगर वो 0 निकला, उसका वैल्यू 0 निकला, तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। और अगर नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर नेट डायपोल मोमेंट जो है वो होगा नॉट इक्वल टू 0, तो उस वक्त जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा पोलर मॉलिक्यूल, वो होगा पोलर मॉलिक्यूल। यहां पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी, यहां पे नेट डायपोल मोमेंट 0 है, तो ये कौन सा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा वाटर की। वाटर होता है इस तरह से H2O, यहां पे हाइड्रोजन है, फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको डेल्टा नेगेटिव, इसको डेल्टा पॉजिटिव, इसको डेल्टा पॉजिटिव। यहां पे डायपोल मोमेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यहां पे डायपोल मोमेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यहां पे डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, यहां पे डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये तो आपको वेक्टर्स में थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा, लेकिन मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल से आपको बताता हूं। सपोज करो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स यहां से है, एक फोर्स यहां से है। तो ये जो बॉडी है, ये अगर इस बॉडी के दोनों फोर्स मैं रिमूव करूंगा, अगर इस बॉडी को मैं दोनों फोर्स रिमूव करूंगा, ये दो फोर्स जब अप्लाई होंगे तो इस बॉडी पे कुछ इफेक्ट होगा। सपोज करो ये इस डायरेक्शन में चली और इसकी कुछ स्पीड गेन हुई, यानी इफेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में है। सपोज करो अब मैंने ये जो फोर्स उठाए, ये रिमूव किए, अब मैं इसको एक ही फोर्स अप्लाई करूंगा ताकि जो मैंने एक फोर्स अप्लाई किया उसका इफेक्ट सेम हो जो इन दोनों का इफेक्ट था। तो उस फोर्स को उस वक्त हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोलते हैं? इसी तरह से जो भी वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटीज, अगर
दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है तो हम उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, यानी एक वेक्टर, उन सबको हटा के एक वेक्टर निकाल सकते हैं जिसका इफेक्ट सेम होगा जो उन सब वेक्टर्स का मिला के होगा। इसी तरह से ये है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक डाइपोल मोमेंट है, ये एक डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट दो है, ये एक्ट होते हैं। इन दो का जो इफेक्ट होगा वो, अगर हम इन दो का जो इफेक्ट लेंगे, वो इन दो का इफेक्ट मिला के एक ही डाइपोल अगर हम रिप्लेस करेंगे, उसका इफेक्ट अगर वही हो जो इन दो का इफेक्ट हो, तो उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इन डाइपोल मोमेंट्स का। उसी को हम बोलते हैं नेट डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? नेट डाइपोल मोमेंट। और यही नेट डाइपोल मोमेंट अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे नेट डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं है, यहां पे ये आपस में कैंसिल नहीं करते हैं, तो ये नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये है पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। तो डाइपोल मोमेंट से कैसे पता चलेगा अब आपको कि ये पोलर मॉलिक्यूल है या नहीं? तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है, नेट डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है, तो वो क्या है? वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर जीरो के बराबर नहीं है तो वो पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट की वजह से हम मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट करते हैं पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो ये था पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है। फिर किस तरह से हम जो है कि ये डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट के बुनियाद पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल। तो इससे आपको ये पता चलता है कि अगर नॉन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट हो एक मॉलिक्यूल में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेफिनेटली पोलर है। समझ? अगर जो मॉलिक्यूल है, अगर उसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है मॉलिक्यूल में, उसका मतलब ये डेफिनेटली नहीं होता है कि वो पोलर मॉलिक्यूल है। कि वो डिपेंड करता है कि आप कितने बॉन्ड्स हैं और उनकी ओरिएंटेशन क्या है और नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। मैंने जब एग्जांपल दी HF की, वहां पे नेट डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं था, वहां पे नेट डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं था, तो वो नॉन पोलर, वो पोलर था, वो पोलर था। तो इसी तरह से अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर होगा तो वो नॉन पोलर होगा। आया समझ? यहां पे नहीं होता है जीरो तो ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो ये डाइपोल मोमेंट से हम असल में पता करते हैं कि क्या कौन सा पोलर मॉलिक्यूल होता है और कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है।